बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आप बचपन ही से बहुत ज़हीन थे और जहानत के आसार आप में साफ नजर आते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कभी कभी आपसे किसी मकदमे में मशवरा ले लेते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की विफात के बाद आप उनके जानशीन मुकर्रर हुए। उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। तख्त नशीन होने के 4 साल बाद आपने मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू कर दिया और ये काम जन्नत से लिया। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ सल्तनत भी दी थी और सल्तनत भी ऐसी कि आज तक वैसी सल्तनत किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई और न इंशाअल्लाह क़यामत तक नसीब होगी। नबूवत और सल्तनत के साथ अल्लाह ताला ने आपको और भी खसूसियात से नवाजा था। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जानवर आपके फर्माबरदार थे, जो खिदमत चाहते आप उनसे ले लेते थे। इसी तरह हवाओं पर भी आपको अख्तियार दिया गया था। हवा आपको उड़ाकर यमन से शाम और शाम से यमन ले आया करती थी। 1 महीने का सफर आधे दिन में तय कर लिया करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत को आपके ताबा कर दिया था। बड़े से बड़ा जिन आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की जरात नहीं कर सकता था। आप उन जन्नत से बड़े बड़े काम लेते थे। मसलन समंदर की तह में होतल लगवाकर उसमें से कीमती मोती निकलवा लेते थे। उनसे बड़े बड़े मुहिलात और किले तामीर करा लेते थे। इबादत गाहें तामीर कर लेते थे। बैतुल मक़दिस की तामीर भी आपने जन्नत से कराए। कुरान करीम में आपका जिक्र 16 जगह आया है। आपके बचपन का एक वाक़या उस तरह है कि 2 औरतें अपने शेरख्वार बच्चों को जंगल में सफर कर रही थीं। एक का बच्चा भीड़ या उठा कर ले गया, दूसरी का बच गया। उस पर दोनों औरतें झगड़ पड़े। एक कहती थी ये बच्चा उसका है, दूसरी कहती थी बच्चा उसका है। अपना मकदमा लेकर दोनों औरतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुईं। आपने दोनों के बयानात सुनकर फैसला बड़ी के हक में दे दिया। फैसला आपने उस लिए दिया कि बच्चा उसके कब्जे में था। छोटी औरत कोई दलील पेश न कर सकी। जब दोनों औरतें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरीं तो आपने भी मकदमे की तफसील पूछी। तफसील सुनकर आपने एक छरी मंगाई और फरमाया उस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। ये फैसला सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, छोटी चला उठी। नहीं नहीं, बच्चे के टुकड़े न करें, मैं अपने बच्चे से उसके हक में दस्तबरदार होती हूँ। छोटी के ये कहते ही आप जान गए कि बच्चा दरअसल उसका ही है। आपने बच्चा इसे दे दिया। उस वाकया से आपकी समझ बोझ का अंदाजा हो जाता है। आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ए मेरे रब, मेरा कसूर मुआफ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे अलावा किसी और के लिए मुनासिब न हो। बेशक तो बड़ा ही देने वाला है। चनाचा अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि हवा और जन्नत तक आपके ताबा कर दिए गए। आपने अपने लिए एक तख्त बनवाया था। आप उस पर बैठ जाते, आपके साथ आपके अहले ईमान बैठ जाते। जरूरत का सामान उस पर रख लिया जाता। फिर वो तख्त हवाई जहाज की तरह उड़ता और जहां जाने का हुक्म इसे दिया जाता वो आपको वहां ले जाता। उस तख्त पर बेशुमार कुर्सियां रखी जाती थीं। इंसानों के साथ उन पर ईमान वाले जिन भी बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता था कि वो उस पूरे तख्त पर अपने परों से साया करें ताकि धूप की तपिश से तकलीफ न हो। उस हवाई सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने बाज जन्नत को भी आपके ताबा कर दिया था। आप उन्हें हुक्म देते तो वो समंदर की तह से मोती तक निकाल लाते। आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करते। उन इमारतों में पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया जाता। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इमारतें किस कदर मजबूत होती होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। तांबे के चश्मे यमन में थे। जन्नत उनसे बड़े बर्तन बनाते थे। वो इतने बड़े होते थे कि पूरे लश्कर का खाना उनमें तैयार किया जाता था। फिर अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोलियां सिखा दिया थीं। आप उनकी ज़बानें समझते थे। आपके लश्कर में इंसानों के साथ जन्नत और जानवर भी शामिल होते थे। एक मर्तबा आप सफर में जा रहे थे। रिवायत के मुताबिक मुल्क में कत्ल पड़ गया था। आप अपनी फौज को दुआ के लिए ले जा रहे थे।
रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजर हुआ जहाँ चींटियों की आबादी थी। कुरान करीम ने उस वादी को वादी नमल फरमाया है। आपकी नजर एक चींटी पर पड़ी, वो अपने अगले कदम उठाए आसमान की तरफ रुख कैसे कह रही थी, ए अल्लाह, हम भी आपकी मखलूकात में से एक मखलूक हैं और आपके फजल के मोहताज हैं, हमें बारिश से महरूम रखकर हलाक न कर। चींटी की दुआ सुनकर आपने अपने लश्कर से फरमाया, वापस चलो। एक चींटी की दुआ ने हमारा काम कर दिया, अब तुम्हारी तलब के बगैर ही बारिश होगी। एक मर्तबा आप अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल से गुजरे, वहाँ चींटियों की बस्ती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर एक चींटी बोली, ए चींटियों, अपने अपने बलों में घस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें इल्म भी न हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुनकर हंस पड़े। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको चींटी तक की बात समझने की तौफीक अता फरमाई। कुरान करीम में आपकी दुआ के अल्फाज उस तरह आते हैं, ए मेरे रब, मुझे उस बात पर कायम रखिए कि मैं आपके उन एहसानात शुक्र अदा करता रहूं जो आपने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं, और ये कि मैं ऐसे नेक काम करता रहूं जिनको आप पसंद करते हैं, और मुझे नेक बंदों में शामिल रखिए। आप परिंदों से भी काम लेते थे। आप हदहद नाम के परिंदे से काम लेते थे कि जाओ मालूम करो जमीन के किसी हिस्से में पानी है। उससे हवा की जात का काम भी लेते थे। उस तरह किसी जगह ठहरने से पहले हदहद के जरिए मालूम कराते थे कि वहाँ पानी वगैरह है या नहीं। एक रोज आपने किसी जरूरत के लिए अपने परिंदों की फौज का जायजा लिया तो हदहद नजर न आया। आपने फरमाया, मुझे हदहद नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गायब है, मैं इसे सख्त सजा दूंगा, या अगर उसने कोई माकूल वजह बयान न की तो इसे ज़बह कर दूंगा। अभी आप हदहद की गैर हाजिरी पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि इतने में हदहद आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ कि आपको उसकी खबर नहीं। उस खबर का ताल्लुक कबीला सबा से है, मुल्क सबाइन के इलाके में था। उसके दाराल खिलाफा का नाम मारिक था। हदहद ने मजीद बताया, मैंने वहाँ एक औरत को देखा है, वो वहाँ के लोगों पर हुकूमत करती है। उसके पास हर किस्म का साज व सामान है। उसके अलावा उसका एक बहुत बड़ा तख्त भी है। मतलब ये था कि वो उस तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में हीरे जवाहिरात जड़े हैं। इतना कीमती तख्त किसी बादशाह के पास नहीं होगा। सबा के इलाके में 2 तरफा बागात थे और उनका सिलसिला 300 मुरबा मील तक चला गया था। ये सारा रकबा खुशबूदार और तरह तरह के लजीज पालों से लिदा हुआ था। हदहद ने ये भी बताया, और मैंने उस औरत को और उसकी राया को देखा है, वो अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज सजदा करते हैं। शैतान ने उनके इमाल को उनके लिए खुश नजर बना दिया है, उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है, इसलिए वो राह हक नहीं पाते, यहाँ तक कि वो उस अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमान और जमीन की छपी हुई चीजों को बाहर निकालता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदहद की बातें सुनकर फरमाया, हम अभी देख लेते हैं कि तो सच कहता या झूठ। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मलिका के नाम एक खत लिखा और हदहद से फरमाया, जा मेरा ये खत ले जा और उस खत को उसके पास डाल दे, फिर उनके पास से हट जा और देखता रहूं कि वो क्या बातचीत करते हैं। हदहद खत लेकर उड़ा और उस मुल्क में पहुंचा। वो एक सुराख में से उतरा और दाखिल होकर खत मलिका के सीने पर रख दिया। बलूकीस ने खत पढ़ा और अपने दरबारियों से बोली, ए अहल दरबारा, मुझे एक खत मौसूल हुआ है। वो खत मेरे पास अजीब तरीके से आया है और ये खत बहुत ही मुहतरम शख्सियत शाह सुलेमान की तरफ से आया है। मलिका बलूकीस शायद आपके बारे में पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए उसने आपके खत को अस्क दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खत में इसे इस्लाम की दावत दी थी। आपके खत में इसे उस बात का इशारा था कि अगर मेरे मुकाबले में ताकत का मुजाहिरा करोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। खैरियत चाहती हो तो इस्लाम कबूल कर लो और मेरे पास चली आओ। मलिका बलूकीस ने खत पढ़कर अगरचा जान लिया था कि खत लिखने वाली हस्ती कौन है, उसका क्या मकाम है, उसकी बादशाह हाथ से जाती थी, इसलिए आपके खत से परेशान भी हुई।
फिर दरबारियों से बोली, ए अहल दरबार, तुम उस बारे में मुझे मशवरा दो, मैं उस वक्त किसी बात का कोई फैसला नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पास न हो। उसकी बात सुनकर दरबारियों ने कहा, हम पूरी तरह ताकतवर हैं, सख्त जंग करने वाले हैं, हुक्म का अख्तियार आपके पास है, अब आप देख लें, हमें क्या हुक्म देना है। उनकी बात के जवाब में बलूकीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में फानहाना दाखिल होते हैं तो इसे बर्बाद कर डालते हैं और वहाँ के अस्कदार बाशिंदों को जलील कर दिया करते हैं, और ये लोग ऐसा ही करेंगे। फिर उसने कहा, हम ऐसा करते हैं कि कुछ तोहफा तहफ़ भेजकर देख लेते हैं, शायद उस तरह हम जंग से बच सकें। उस तरह मलिका बलूकीस ने बड़े बड़े कीमती जवाहिरात, घोड़े, खूबसूरत बांदियां और बेशुमार अपने एलची के हाथ भिजवाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने इनामात की बारिश कर रखी थी। आपकी नजरों में ये तोहफे किया हैसियत रखते थे, चनाचा आपने इसे जवाब लिखवाया, क्या तुम लोग माल और दौलत से मेरी इमदाद करना चाहते हो? अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो उससे कहीं बेहतर है जो तमही दिया है। असल वाकया ये है कि तुम लोगों को तोहफे दिए जाएं तो तुम उससे खुश हवा करते हो। मतलब ये था कि ये तोहफे तुम्हें मुबारक हूँ, किया तुमने मुझे दुनियावी बादशाह समझा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो रूहानी और मादी दौलत मुझे अता फरमाई है वो तुम्हारे मुल्क और दौलत से कहीं बढ़कर है। उसके बाद आपने बलूकीस के एलची से फरमाया, एलची तो उन्हें अहल सबा की तरफ वापस ले जा। अब हम उन पर एक ऐसा लश्कर ले कर पहुंचते हैं कि जिसका उनसे मुकाबला नहीं हो सकेगा, और हम उन्हें शहर में से बेअस्त करके निकाल देंगे और उनकी हालत ये होगी कि वो जलील होंगे। आपने बलूकीस के तोहफे भी वापस कर दिए। बलूकीस के पास थे, वापस पहुंचे और आप का पैगाम उसने सुना तो समझ गई कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और आपसे जंग का इरादा खाम ख्याली है, लिहाजा फौरन अपने शाहाना ठाट बाट से आपकी तरफ रवाना हुई। अदर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से फरमाया, ए अहल दरबार, कोई तुम में से ऐसा भी है कि उससे पहले कि वो लोग ताबा होकर मेरे पास आईं, बलूकीस का तख्त मेरे पास ले आए। दरबार में मौजूद जनात में से एक जिन ने कहा, उससे पहले कि आप अपने उस अजलास से उठें, मैं उसके तख्त को आपके पास ले आऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझ में उस तख्त को उठा लाने की ताकत है और मैं काबिल एतमाद हूँ। उस पर एक और जिन ने कहा, मैं उस तख्त को आपकी खिदमत में पलक झपकने से पहले हाजिर किए देता हूँ। उस जिन के पास किताब का इल्म था, चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो बोले, ये मेरे रब का एक फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शक्र करता हूँ या नाशकरी करता हूँ, और जो शख्स शक्र करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए शक्र करता है, और जो शख्स नाशकरी करता है तो मेरा रब बेपरवाह और करम करने वाला है। तफासिर की किताबों में तख्त बलूकीस उठा कर लाने वाले जिनका नाम आसिफ बरखया आया है। ये जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। आपने ये सब इसलिए किया था कि ये कौम सूरज को पूजना छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगी। आपने मलिका बलूकीस से बहुत अच्छा सलूक किया, अपने दरबार में इज्जत से बैठाया, किसी मुल्क के सरबरा की तरह उसका इस्तकबाल किया। फिर मलिका बलूकीस ने आपकी फौजों में जन्नत और परिंदों को देखा। उसने ऐसा नज़ारा पहली मर्तबा देखा था। उन तमाम बातों से वो उस कदर मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी साबिका जिंदगी पर अफसोस करने लगे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैत अल मक़दिस में एक मस्जिद तामीर की थी। उस मस्जिद की वजह से बैत अल मक़दिस में आबादी शुरू हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया तो आपने उस मस्जिद को नए सिरे से बनवाया और उसके गिर्द शहर भी नए सिरे से बनवाया। चूंकि जन्नत आपके ताबा थे इसलिए ये काम आपने जनों से लिया। उस तरह एक ऐसी अजीम अलशान मस्जिद वजूद में आई कि आज लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। लोग उस बात को नहीं समझ पाते कि इतने बड़े बड़े देव पैकर पत्थर कहाँ से लाएगा, ये कैसे लाए गए और वो कौन से अलामत थे जिनके जरिए उनको उस कदर बुलंदी
पर पहुंचाकर आपस में जोड़ा गया। एक रोज आपने कसम खाई कि आज रात में अपनी तमाम बीवियों से मुलाकात करूंगा। आपकी बहुत सी बीवियां थीं। आपने ये भी फरमाया कि मेरी हर बीवी के यहाँ औलाद होगी जो राह खुदा में जहाद करेगी, मगर आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह की कुदरत के किसी एक बीवी के हम में भी बचा न हुआ। उस वक्त आपको नदामत महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आप इंशाअल्लाह कह देते तो आपकी हर बीवी के यहाँ बचा होता। बनी इसराइल ने आपके साथ ही जियादती की। वो कहते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं जादूगर हैं, मुआज़ अल्लाह। और फिर आपकी विफात का वक्त आ पहुंचा। आपने जनात के जरिए मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कर रखी थी। ऐसे में आपको अपनी मौत का वक्त करीब मालूम हुआ तो सोचा उस तरह मस्जिद अक्सा नामुकम्मल रह जाएगी कि उनकी मौत के बाद जनात काम रोक देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात डाल दी कि मस्जिद का एक नक्शा बनाकर जनात के हवाले कर दें। वो उसके मुताबिक मस्जिद बनाते रहेंगे। आपने ऐसा ही किया। नक्शा बनाकर जनात के स्पर्द किया। खुद एक शीशे के मकान में बंद होकर इबादत करने लगे। जनात आपको देखते रहते थे और समझते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शीशे के मकान से उन्हें देख रहे हैं। आप इबादत में मसरूफ थे कि मुल्कल मौत ने आपकी रूह कब्ज कर ली। विफात के वक्त आप लकड़ी के सहारे खड़े थे। उस लकड़ी के सहारे आप इबादत में मसरूफ रहते थे। अब जनात गैब की खबर किया जाने उन्हें पता भी न चला कि आप विफात पा गए हैं। उस लिए बदस्तूर मस्जिद तामीर करते रहे। अगर पता चल जाता तो तामीर का काम नामुकम्मल रह जाता। आप जिस लकड़ी के सहारे खड़े थे इसे दीमक लग गई, लकड़ी टूट गई और आपका जिस्म मुबारक गर गया। तब जनात को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो बहुत पहले विफात हो चुकी है। आपकी विफात आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से तकरीबन 1546 साल पहले हुई। आपकी विफात से ये बात वाज़ह हो जाते है कि जनात वगैरह जो आपके ताबा थे वो आपका किसी कमाल नहीं था, सब अल्लाह का फजल था। आपकी विफात के बाद आप पर अल्लाह ताला का इनाम रहा। 1 साल तक आपके जिस्म में कोई तब्दीली न आई और मस्जिद अक्सा की तामीर का काम जारी रहा। तस्वीर के लिए देखें किताब नक्विश तारीख इस्लामी। आपने 40 साल तक शाही दुबदबे के साथ हुकूमत की। जब आपका काम खत्म हो गया तो अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया।